ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, रातों रात उठा लिया। इसे कहते हैं पावर, इसे कहते हैं दम। समझ में आ रहा है? आसपास का माहौल दिख रहा है, देश की तरक्की चालू है। डर तो नहीं लग रहा ना? डरना मत यार। अरे 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 यार, अभी तो बहुत लंका लगने वाली है, अभी से नहीं भाई यार, डरना मत बस। तो क्या हाल है भाई लोगों, मजे में हो? आसपास का माहौल दिख रहा है ना? कहीं पे रेप हो रहे हैं, कहीं पे मर्डर हो रहे हैं, कहीं पे इलीगल ये हो रहा है, कहीं पे इलीगल वो हो रहा है। नेता भ्रष्ट, पुलिस वाला भ्रष्ट, तुम्हारे आस पड़ोस में सब भ्रष्ट होते जा रहे हैं, तुम भी भ्रष्ट। एक दिन तो लगेगी बजा बज, बजा बज, बजा बज लग के रहेगी बाबा, पर तुम डरना मत। ओके बॉस। तो चलिए आप लोगों का स्वागत करते हैं, ठीक है? आज स्वागत भी बड़े अलग तरीके से करूंगा। जितने भी मेरे देश के फट्टू लोग हैं उनका कोई स्वागत नहीं। जितने भी मेरे देश के चोर चक्के कमीने कुत्ते लोग हैं उनका कोई स्वागत नहीं। जितने भी लोग अच्छे और ईमान के साथ खड़े हैं उनका सर झुका करके स्वागत, ठीक है? ऐसे ही होगा, आगे आगे अब ऐसे ही होगा बाबा। तो चलिए बिना देरी किए आज शुरू करते हैं हमारा एपिसोड, जिसका नाम है, जो कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, डर का व्यापार, डर का बाजार, द फियर इकोनॉमी। ठीक है? डर का वो बाजार जो फैलता है बिना दिखाई दिए। इस सिस्टम ने तुम्हें बहुत तोहफे दिए होंगे, बहुत तोहफे दिए होंगे, है ना यार? ओहो हो, कितना तुम्हारा भला कर दिया ना इस सिस्टम ने। तो अब मेरी बात सुनो कि इस सिस्टम, आज मैं तुम्हें बताता हूं कि इस सिस्टम का सबसे महंगा प्रोडक्ट कौन सा है, इस सिस्टम की सबसे महंगी सेवा जो तुम्हें मिल रही है वो कौन सी है। समझो दोस्तों, हाँ तुम सही पकड़ रहे हो, वो डर ही है जो ये बेचते हैं। और इसकी कोई कीमत नहीं है पैसों में। इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है तुम्हारी शांति, जो कि तसल्ली से भंग होती है और हो के रहेगी। और दो सिस्टम का साथ और रहो अपने में स्वार्थी, और सोचो बस अपना अपना अपना, तसल्ली से तगड़े तरीके से भला हो रहा है। तुम, मैं और हमारे देश के कितने सारे लोग बस यही सोचते हैं कि अगर मुझे डर लग रहा है तो इसका मतलब मैं कमजोर हूं, है? इसका मतलब मेरी फटी पड़ी है, तो इसका मतलब मेरे बस की नहीं है, तो इसका मतलब मेरे में ही कोई ना कोई कमी है। नहीं बाबा, यही तो भटकाव और भ्रम है। और अगर ऐसी कंफ्यूजन में रह गए तो ऐसे ही फटी पड़ी रहेगी। लेकिन असली कहानी ये नहीं है कि डर कमजोरी होता है। नहीं 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 नहीं, डर एक रिस्पॉन्स होता है। जब सिस्टम तुम्हारी नहीं सुनेगा, साथ नहीं देगा, तुम्हारी ही लंका लगा देगा, तो डर तो लगेगा ही ना। जब तुम्हें भविष्य नहीं दिखाई देगा, जब तुम्हें आज वर्तमान तुम्हारा अंधकार में लगेगा, जब जिंदा रहना एक सवाल बन जाएगा, तो डर लगना तो आम बात है ना बाबा। लेकिन डर दिक्कत नहीं है, उस डर को एक प्रोडक्ट बना करके बेचना दिक्कत है। डर का असली बिजनेस मॉडल क्या होता है? तुम्हारे बस की है तो सोच लेना, सोचने की कोशिश कर लेना, और अगर नहीं बस की है, नहीं सोचा जा रहा, तो काम तुम्हारा तमाम काम हो चुका है। ठीक है? सोच के देखो, अगर सब शांत हो गए, कोई नहीं डर रहा है, तो ना तो नेताओं के पीछे कोई भागेगा, ना मीडिया के पीछे कोई भागेगा, है ना ये कॉरपोरेट और ये प्राइवेट अडानी अंबानी के पीछे कोई भागेगा, है? कोई भागेगा क्या किसी के पीछे? है? नहीं भागेगा भाई, किसी को किसी की पड़ी नहीं है। इन लोगों को लेकिन यही चाहिए। क्या बेचना है? डर बेचना है। मीडिया डर बेचेगी, पॉलिटिशियंस डर बेचेंगे, कॉरपोरेट वाले डर आएंगे, सब डराने में लगे हुए हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि डर से अटेंशन मिलता है। अटेंशन पाने वाला भिखमंगा भिखारी इसीलिए अटेंशन पाने के चक्कर में लगा रहता है, क्योंकि अटेंशन मिलने से उसको पावर मिलती है। ठीक है? तो मैं तो किसी भी अटेंशन के मांगने वाले भिखारी को अटेंशन नहीं देता। तुम्हारा तुम देख लेना। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए बाबा, क्योंकि हर तरीके से डर बेचा जा रहा है।
तुम्हें लग रहा है खबर बेची गई है, नहीं, डर बेचा गया है। तुम्हें लग रहा है तुम्हारी भलाई बेची गई है, नहीं बाबा, डर बेचा गया है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा उद्धार होगा, ये बेचा गया है, नहीं, डराया गया है, डर बेचा किया गया है। क्यों? क्योंकि डरोगे तभी तुम अपना अटेंशन दोगे, और अटेंशन दोगे तभी वो बंदा जो तुम्हें डरा रहा है वो ताकतवर बनेगा। क्यों? क्योंकि जब तक उसे तुम्हारा अटेंशन नहीं मिलेगा तब तक वो भिखमंगा कमजोर है। समझ रहे हो? कोई भी हुआ चाहे। अब डर का और डराने का साइकिल होता है एक। सोच सकते हो? कभी सोचा है? कभी समझा है? कितना ज्ञान है तुम्हारे अंदर, हैं? कितना ज्ञान है तुम्हारे अंदर, और इस देश के सारे लोगों के पास इतना ज्ञान है, उसके बावजूद भी इस देश का भट्टा बैठे जा रहा है। ठीक है ज्ञानी? डर का एक सिंपल सा साइकिल होता है। पहले जो आदमी तुम्हें डराएगा वो आकर के बोलेगा कि खतरा है, कोई भी चीज का नाम लेकर के उससे खतरा है। फिर बोलेगा कि भाई अर्जेंट है, अभी इस खतरे का समाधान करना। फिर तुम क्या करोगे, मैं क्या करूंगा, हम अब रिएक्ट करेंगे, किसी ना किसी भी तरीके से हम रिएक्ट करेंगे। उस रिएक्शन को नोट कर लिया जाता है, सामने वाले को समझ में आ जाता है कि अगर इस पे अभी ये खतरा आया तो ये क्या कर सकता है। समझ गए वो लोग? और तुम अपने रिएक्शन और इन्हीं सारी चीजों में, घबराहट में कि खतरा है, ये है, वो है, अंड बंड फंड के चक्कर में थक जाते हो। और थका हुआ इंसान सवाल नहीं पूछता, थका हुआ इंसान सिर्फ फॉलो करता है। इस दुनिया की सबसे घटिया चीज होती है किसी को आंख बंद करके, दिमाग बंद करके फॉलो करना। तुम में कोई कमी है क्या? किसी और में कुछ ज्यादा हीरे चांदी सोना लेकर के पैदा हुआ था क्या? तो क्यों? सबसे ज्यादा मिडिल क्लास आदमी डरा हुआ होता है। तो क्या मतलब मिडिल क्लास आदमी कमजोर है? नहीं, मिडिल क्लास आदमी कमजोर नहीं है। मिडिल क्लास आदमी में तो इतना दम है कि सारी चीजें कर सकता है तगड़े तरीके से, सारे हिसाब किताब बराबर कर सकता है, अपर क्लास के भी, लोअर क्लास के भी। ठीक है, लेकिन क्यों वो सबसे ज्यादा डरा हुआ है? क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। नौकरी है, इज्जत है, सोसाइटी में उसका मान सम्मान है, उसका फ्यूचर है, उसके अपनों की शिक्षा है, हेल्थ है, बहुत कुछ है। ठीक है, और इन्हीं सारी चीजों को समझते हुए उसका मिसयूज किया जाता है। इसको जॉब से डराओ, तेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे पैसे के सोर्स चले जाएंगे, तेरे को लोन भरना पड़ेगा, तेरे को ये हो जाएगा, तेरे को वो हो जाएगा, समाज में लोग हंसेंगे तुझ पे, ठीक है, तेरी इज्जत उतरेगी। क्या करेगा बेचारा? डरेगा नहीं तो और क्या करेगा? मगर मिडिल क्लास आदमी कमजोर नहीं है। मैं तो ये बात समझता हूं, तुम्हारे बस की है तो तुम भी समझ लो। ये डर का खेल क्योंकि डराने का सबसे तगड़ा फायदा ये होता है कि बंदा अपना हक खुद ही छोड़ देता है, कोई उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता। वो बेचारा डरा हुआ बंदा जिसको हर तरीके से डराया गया है, वो खुद ही मुंह से थक हार के लास्ट में कह देता है, रहने दे भाई, छोड़ भाई, छोड़ यार, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लड़ना। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? चीजों को, आसपास की चीजों से नोट कर पा रहे हो तो अरे बस की हो तो कर लो, नहीं बस की हो तो मत करो। चलेगा यही, होता यही आया है। और जब बंदा खुद ही नहीं वो करेगा, खुद ही सब कुछ छोड़ देगा, तो फिर जितने भी ये हमारे आर्टिकल हैं, जितने भी ये मेरे राइट्स हैं, ये सब कागज है, सब कुछ कागज पे लिखी एक लाइन है बस। फट्टू लोगों के बीच में सिर्फ कागज पर होता है संविधान, उसके राइट्स। ठीक है,
असल में खेल ये है कि डर को लोग इसीलिए भी पकड़ के रखते हैं क्योंकि डर को पकड़ने से उनको डायरेक्शन मिल जाता है। किसी भी चीज को जब डर से जोड़ दिया जाता है ना तो एक डायरेक्शन मिल जाता है। याद करके देखो, सोच के देखो, जब बचपन में मम्मी बोला करती थी कि वहां नहीं जाना, रात को ये आ जाएगा, ठीक है, ये नहीं करते चोट लग जाएगी, वो नहीं करते तुझे हर्ट होगा, ऐसा नहीं करते शेयर मार्केट में पैसा नहीं डालते तेरा नुकसान हो जाएगा। तो डर को जब जोड़ लेते हैं ना जिंदगी जीने से तो एक डायरेक्शन मिल जाती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कहां जाना है और कहां नहीं जाना है, किसको फॉलो करना है किसको फॉलो नहीं करना है, किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि हर चीज से जुड़ा हुआ है क्या? डर। क्यों? अगर नहीं डरोगे तो फिर क्या होगा? फिर सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग को चलाना पड़ेगा, अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा कि भाई मैं तो किसी चीज से नहीं डरता, तो अब करना है कि नहीं करना है वो डर से नहीं सोच सकता मैं, मुझे मेरे दिमाग को लगाना पड़ेगा और चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, जो अलग अलग फैक्टर हैं, जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जो अलग अलग चीजें जुड़ी हुई हैं, ठीक है, वो सबके बस की बात है ही नहीं। मरते जा रहे हैं, सोचने विचार करने की शक्ति खत्म करते जा रहे हैं। खेल तो हो चुका है, खेल चलता जा रहा है। मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे भोले भारतवासियों, बड़ी सिंपल भाषा में एक बात बता रहा हूं कि जो ये दिमाग के अंदर किसी चीज का डर हो जाता है ना, उसका एक ही इलाज है। साफ साफ शब्दों में बता रहा हूं, एक ही इलाज है। उसको सिर्फ और सिर्फ आसानी से देखो। डर के पास, तुम्हारे दिमाग के भीतर, तुम्हारी सोच के अंदर वो जो डर बैठा हुआ है, उसके पास पावर यानी कि ताकत सिर्फ और सिर्फ तब तक ही है जब तक तुम और मैं उससे लड़ रहे हैं। जैसे ही हम उससे लड़ना बंद करके सिर्फ उस कारण को, उस चीज को, उस जड़ को जो कि हमारे दिमाग में डर का कारण बन रखी है, डर को पैदा कर रही है, उसको देखने लग जाते हैं ना, तो वो चीज भी बाकी फीलिंग्स की तरह एक नॉर्मल फीलिंग बन जाती है। नॉर्मल फीलिंग का मतलब कि थोड़े टाइम में वो फीलिंग गायब भी हो जाएगी। लेकिन जब तक हम किसी भी चीज के डर से अपने दिमाग में, अपने भीतर लड़ते रहेंगे ना, तब तक वो डर और शक्तिशाली बनता रहेगा। ये बहुत ही ज्यादा डीप और अव्वल दर्जे के कंटेंट के साथ मैं यहां बैठा हूं। तुम्हें पता है या नहीं पता, या क्या पता है क्या नहीं पता, मुझे नहीं पता, तुम देख लेना अपना। लेकिन ये जो कंटेंट यहां शेयर हो रहा है, ये अव्वल दर्जे का कंटेंट है, ठीक है। उन लोगों को ये सब बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी जो डर का व्यापार कर रहे हैं। वो तो समझ रहे हैं, मैं भी समझ गया हूं, तुम भी समझ लो अगर अपनी भलाई चाहते हो तो, वरना जैसी जिसकी सोच। तो मेरे भाई, इस वक्त तुम्हें जिस भी चीज से डर लग रहा है, किसी भी चीज से, पैसे का डर, जॉब का डर, लड़की का डर, शादी का डर, माता पिता का डर, हेल्थ का डर, इसका डर, उसका डर, किसी भी चीज का डर लग रहा है, उसे थोड़ी देर के लिए साइड कर दो। थोड़ी देर के लिए कॉन्शियसली, होश में, चेतना के साथ साइड कर दो। सिर्फ महसूस करके देखो अब कि क्या लग रहा है तुम्हें इस पल में, कैसा लग रहा है इस पल में। बेटर फील करने लग जाओगे। ज्यादातर डर फ्यूचर से रिलेटेड होता है, ज्यादातर, हमेशा नहीं मगर ज्यादातर। लेकिन जिंदगी हमेशा अभी में होती है। ये जो अभी हमने थोड़ा सा वक्त बिताया है ना, ये भी जिंदगी का वही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जो तुमने थोड़ी देर पहले वक्त बिताया था वो इंपॉर्टेंट था, और जो तुम थोड़ी देर बाद वक्त बिताओगे वो इंपॉर्टेंट है। सभी प्रेजेंट के पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त।
समझो इस बात को। चीजें नॉर्मल होती चली जाएंगी, चीजें नॉर्मल दिखती चली जाएंगी। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि डर हमारा दुश्मन नहीं है, डर हमारा गुरु है, हमारा टीचर है। लेकिन गुरु को, टीचर को आंख बंद करके अंधाधुन फॉलो नहीं किया जाता। आंख खोल के, हर तरीके से अपने दिमाग को खोल के गुरु से, अपने टीचर से समझा जाता है। समझने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो और अपने दिमाग को यूज करना स्टार्ट करो, सोचना स्टार्ट करो अपने और अपनों के भले के लिए। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में कुछ बेहतरीन लेकर के, बेहतरीन लोगों के लिए। और जो बेहतरीन लोग नहीं हैं वो ना देखें, उनके बस की नहीं है। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय किया करता हूं। आप भी मत डरिए, मैं तो डरता ही नहीं हूं। आज तला बेबी। बाय गाइस।